आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है मेरे गुरुदेव। दास पृष्ठ 1 से पढ़ना शुरू करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। वह अद्भुत रूप, तो गीता में है, तत् तच्चा संसृत्यम संसृत्यम रूपम अत्य अद्भुतम हरे विस्मया में महाराजन हर्षयामी च पुनः पुनः। हे राजन, हरि के उस अद्भुत रूप को बार बार याद करके मुझे महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूं। तो ये पुस्तक दास के जो चाचा जी हैं श्री सोमराज गुप्ता ने लिखी है और वो महाराज जी के उस रूप को बार बार याद करके रोमांचित होते हैं, उनके रोंगटे खड़े होते हैं। ये पुस्तक जो है जैसे एक महाराज जी की जीवनी का बहुत अच्छा इसमें वर्णन किया गया है। ऐसे लगता है कि जैसे चाचा जी महाराज जी की जीवनी को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। वो कभी गंगोटिया गए नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं कहा था कि उनके सामने गंगोटिया का नजारा आ जाता था। तो ये कोई महाराज जी की का चमत्कार था कि उन्हीं की प्रेरणा से वो पुस्तक लिखने बैठे। लोग बाग दास के पिताजी श्री देवराज गुप्ता से उम्मीद किया करते थे कि वो उनकी जीवनी लिखें, लेकिन बाबूजी किसी कारणवश वो जीवनी नहीं लिख सके और चाचा जी ने ये काम किया। और दास का तो ये विचार है कि महाराज जी उनको प्रेरणा देते थे और दास का यही विचार है कि महाराज जी उनके सामने एक दृश्य खड़ा कर देते थे। और उन्होंने कई जगह लिखा है कि उनकी अपनी जो लेखनी थी वो अपने आप चलने लगती थी। उनको बाद में आश्चर्य होता था कि वो लिख क्या गए। तो मेरे को लगता है कि ये महाराज जी की कृपा से हुआ है जो कुछ हुआ है। और ये दास का तो ये विचार है कि ये पुस्तक हर समता प्रेमी के पास होनी चाहिए, क्योंकि जो अग जो जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा वो उसकी महाराज जी से प्रेम हो जाएगा। और आजकल तो ये पुस्तक आप खरीद भी सकते हैं और YouTube पे भी अवेलेबल है और समतावाद ऐप में भी है। और समतावाद ऐप तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें सारी हमारी समता की पुस्तकें आपके फोन के ऊपर हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि समता साहित्य की जो भी लाइब्रेरी है आपके फोन में है। तो कितनी ये ये टेक्नोलॉजी की कितनी अच्छी देन है कि ऐसे महाराज जी की जो शिक्षा है वो फैल रही है। तो दास जब जवानी में था तो वो कुछ वो भूल गया था और वो ईश्वर से गुरु से कुछ विमुख हो गया था। 1992 में दास अमेरिका से इंडिया गया और बाबूजी से मिला। और बाबूजी ने कहा कि कुछ तुम महाराज जी की ये पुस्तकें भी पढ़ लो। और उन्होंने दास को एक तो मेरे गुरुदेव दी थी, दूसरी उन्होंने श्री समता विलास दी और तीसरी गुरुदेव ने कहा दी। ये 3 पुस्तकें दी और साथ में एक महाराज जी की एक फोटो भी दी और कहा कि तुम्हें अगर समय हो तो इनको पढ़ लो। तो दास को याद है कि वो शोलापुर की ट्रेन पे बैठा था और दिल्ली के लिए वो ट्रेन जा रही थी। लंबा सफर था, 24 घंटे से भी ज्यादा सफर था ट्रेन का। और दास ने ये मेरे गुरुदेव पढ़नी शुरू की और आंखों से आंसू बहने लगे। और उस यात्रा के दौरान दास पूरी तरह से महाराज जी का शिष्य बन चुका था। वो पुस्तक जब तो ये पुस्तक जो है
दास के लिए तो बहुत कीमती है। और अभी भी जब भी मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और महाराज जी तो ईश्वर के रंग में मस्त थे, ईश्वर के हमेशा ईश्वर ईश्वर की मस्ती में रहते थे। और ये मस्ती जो है इस पुस्तक में प्रकट होती है कि किस तरह से वो ईश्वर के रंग में मतवाले थे। गुरबानी में है, बाबा मन मतवारो, नाम रस पीवे, बाबा मन मतवारो, नाम रस पीवे। महाराज जी जो नाम का रस पी के मतवाले थे, उन्होंने प्रेमियों एक प्रेमी से कहा भी था कि प्रेमी आनंद की बाढ़ आई हुई है। तो क्या वो आनंद था कि जिसके आगे दुनिया के सारे स्वाद फीके पड़ गए। एक बार बाबूजी से महाराज जी ने कहा, उन दिनों इतना केला आया करता था प्रसाद, लोग 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 महाराज जी के पास लाया करते थे, ढेरों केला होता था। और महाराज जी बाबूजी से कहते हैं इन्होंने इस चीज का स्वाद नहीं चखा। और बाबूजी हैरान हो गए कि ये कितनी विचित्र बात है, इतना केला आता है, इनको कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि इसका स्वाद चख लें। तो दास का तो यही विचार है कि उन्होंने जो नाम का रस पी लिया था, उसके आगे सब कुछ फीका हो गया था। बाबा मन मतवारो, नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया, सहज रंग रच रहया, सहज रंग रच रहया, सहज रंग रच रहया, बाबा मन मतवारो, नाम रस पीवे। सहज रंग रच रहा, वो ईश्वर के रंग में रचे हुए थे, ईश्वर के रंग में रंगे हुए थे। और जो भी उनके पास आता था वो उसको ईश्वर के रंग में भी रंग देते थे। और एक जगह पे महाराज जी ने किसी हमको उस घटना का पता है, जब महाराज जी एक गांव में गए और वो उनका शरीर हमें हमें पता है कि बड़ा दुबला पतला था। और वहां पे एक मंदिर में एक पुजारी था, उसको डर लगा कि अब ये महाराज जी आ गए तो मेरे पास लोग नहीं आएंगे, मेरे पे मेरे मेरे पे मेरे पास चढ़ावा नहीं आएगा। उसने ये खबर फैला दी कि महाराज जी जो हैं वो तपेदिक के मरीज हैं और इसलिए इस पहाड़ी जगह पे आए हैं ताकि अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। और लोग उनके पास जाने से डरने लगे। मेरा ख्याल ये बात चिनारी की है। अब ये चिनारी गांव जो है अब वो पाकिस्तान में है। तो लोग उनसे उनके पास डरते थे क्योंकि उन दिनों में तपेदी का या टीबी का कोई इलाज नहीं हुआ करता था। जिसको हो जाता था, ऐसे समझ लिए जैसे आजकल किसी को कैंसर हो जाता है, वैसे ही लोग बहुत डरते थे इससे। तो लोग महाराज जी के पास आने से डरते थे, लेकिन बाद में उनका महाराज जी से बहुत प्रेम हो गया। और वो जब वो उस गांव को छोड़ के जाने लगे तो वो बहुत रोया करते थे। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि वो पुजारी ठीक कहता था, इनको रोग लगा हुआ है, जो इनके पास रोग आए जो इनके पास आएगा उसको भी ये बीमारी लग जाएगी। तो ये जो ईश्वर, वो ईश्वर प्रेम में रंगे हुए थे, जो उनके पास आता था वो भी रंग जाता था। चाचा जी जो हैं महाराज जी से सिर्फ उनसे मुश्किल से 2 या 3 बार कोई छोटी संक्षिप्त सी बात हुई होगी, ज्यादा उनकी बात नहीं हुई। और चाचा जी जो थे सारी उम्र उनके ऊपर महाराज जी का भूत सवार रहा और उन्हें, जैसा हम जानते हैं, उन्हें सारी जिंदगी महाराज जी को अर्पण कर दी। तो ये कैसा कैसे जादूगर थे कि जो उनके पास आता था वो उनका हो जाता था। तो श्री गुरुदेव का जन्म 24 नवंबर 1603 को गंगोठिया ब्राह्मणा नामक गांव, जिला रावलपिंडी में हुआ। अब ये जो गांव है वो पाकिस्तान में है। गुरुदेव के बचपन और यौवन इसी स्थान पर गुजरे। इसी की घाटियों और जंगलों में आपने दिन काट दिए
रातें बिता दी भूख प्यास और नींद से बेसुध होकर, अपने शरीर से बेखबर रहकर घने पेड़ों की छाया में आपने उम्र काट दी। तो महाराज जी जो थे, 23 साल की उम्र के बाद कभी सोए नहीं। अब ये, इसके डॉक्टर तो ये कहेंगे ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स सोए ना, लेकिन 23 साल की उम्र के बाद वो सोए नहीं। और हमारे एक प्रेमी थे, ओम कपूर जी, जो देहरादून से थे, और उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि महाराज जी सोते नहीं हैं। और वो क्या किया करते थे, काला कोट पहन के, काली पैंट और काला कोट पहन के झाड़ियों में छुप जाया करते थे, और महाराज जी को रात को देखा करते थे। वो सोचते थे कि ये जरूर सोएंगे। लेकिन उन्होंने कई कई दिन उन्होंने महाराज जी की परीक्षा ली और देखा महाराज जी सोते नहीं है। फिर बाद में महाराज जी से कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेता रहा कि आप सोते हैं या नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि इनकी खूब परीक्षा लो, ये तो चाहते हैं कि तुम परीक्षा लो। लोग घड़ा भी खरीदने जाते हैं, 2 पैसे का घड़ा भी खरीद जाते हैं, उसको ठोक के बजा के देखते हैं कि घड़ा ठीक है या नहीं। तो गुरु की तो परीक्षा लेनी ही चाहिए, लेकिन जब ये तुम्हारी परीक्षा लेंगे तुम भाग जाओगे। तो बात ये है कि महाराज जी तो पूरे गुरु हैं, लेकिन हम जो हैं हम कच्चे चेले हैं। और अपनी कमजोरियों के कारण हम उस उनकी जो शिक्षा है, उनके तो लायक भी नहीं है। दास तो उनके लायक भी नहीं है। ये तो उन्होंने तरस खा के अपने चरणों में जगह दी है। दास तो नहीं समझता उसमें कोई गुण है, लेकिन महाराज जी ने उसके उस पर तरस खाया है और अपने चरणों में जगह दी है। और महाराज जी सारे साल में 1 या 2 घूंट पानी के पीते थे। और हम ये भी जानते हैं वो सिर्फ 1 कप चाय पे रहते थे। तो माफ करना, मेरा गला खराब है। तो उनके आगे सारी डॉक्टरी विद्या फेल हो जाती है, उनके उनके आगे मॉडर्न साइंस फेल हो जाती है। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे अंधेरी रातें हो या चांदनी, गुरुदेव की रातें एकांत जंगलों में ही कटती रही। भिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, चमकन तारे। भिन्नी रैनड़िए, रात में ओस गिर रही है। भिन्नी रैनड़िए का मतलब है रात में ओस गिर रही है। चमकन तारे, और रात में तारे चमक रहे हैं। तो हो जंगलों में रात में बड़ा तारों की बहुत अजीब चमक होती है। भिन्नी रैनड़िए चमकन तारे। तो मेरे महाराज जी रात को जंगल में बैठे हैं, ओस गिर रही है और तारे चमक रहे हैं। जागे संत जना मेरे राम प्यारे, चमकन तारे। महाराज जी जाग रहे हैं, राम के प्यारे, ईश्वर के प्यारे मेरे महाराज जी जंगल में रात को जाग रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, ओस गिर रही है। आगे पीछे की चिंता से मुक्त होकर वे अपने आप में ही मस्त रहे। जीव जंतु भी अपने बिल बना लेते हैं, पक्षियों के भी नीड होते हैं, लेकिन इस ईश्वर के प्यारे ने आकाश को ही अपनी छत बना लिया था और धरती ही उसका बिछौना थी। किसी ने उन्हें सोचते नहीं देखा कि वो क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। उनको पता था जो ईश्वर ईश्वर उनकी फिक्र कर रहा है। कहते हैं जो जिक्र करता है उसकी फिक्र परमात्मा करता है। जिक्र का मतलब होता है जो परमात्मा को याद करता है। जो जिक्र करता है उसकी फिक्र परमात्मा करता है। तुद राखेगा सिरजनहार, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। दास जो है वो
उसका ईश्वर विश्वास कमजोर है। तू राखेगा सिरजनहार, उसे विश्वास नहीं कि उसकी रक्षा ईश्वर करेगा। तू काहे डोले प्राणिया, तू क्यों चिंता करता है? तेरे को क्या जरूरत है कि इतनी सारी इंश्योरेंसेस तूने खरीद रखी हैं, फिर भी तू फिक्र करता रहता है, फिर भी तू डर करता रहता है। तो कुछ तो महाराज जी से हम सीखें। सारा वक्त डरता, दास हमेशा डरता रहता है। आज भी वह मस्त कृति सजीव होकर सामने आती है। देखिए, दास ने कहा था कि चाचा जी के सामने महाराज जी की तस्वीर आ जाया करती थी। तो आज भी वह मस्त आकृति सजीव होकर सामने उभर आती है। याद आता है ढीला सा सफेद खादी का कुर्ता, जिसमें कि एक बटन टका रहता था, साथ ही वह तहबंद और बेपरवाही से सिर पर रखी पगड़ी। और दास होता था, जब छोटा था, बच्चा था, तो जलंधर में हमारे घर में महाराज जी की तस्वीर होती थी एक दीवार पर। और दास देखा करता था और सोचता था कि बाबूजी को इनमें क्या खास बात नजर आती है। ये तो बिल्कुल एक गांव के आदमी जैसे दिखाई देते हैं। और दास सोचता था कि कोई 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 किसी कोई हैट वैट पहना होगा, कोई टाई लगाई होगी, या किसी अ, सोफे पे बैठे होंगे। और मेरे महाराज जी की शान तो देखो, जमीन पे बैठे हैं। और उनकी शान, उनकी उनकी जो शान है, उनकी सादगी में उनकी शान है। ऐसी शान किसी गुरु की नहीं है। आजकल के गुरु बड़े बड़े सोफों पे बैठते हैं, बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठते हैं। ना महाराज जी के भगवे कपड़े हैं, ना कोई तिलक है, कुछ भी नहीं है। तो ये महाराज जी की शान है। जैसे श्री कृष्ण जी, लोग उन्हें ग्वाला ही समझते रहे, किसी को समझ नहीं आया कि ये भगवान है। तो हमारे महाराज जी को भी दास जो था, बचपन में ऐसे समझा करता था कि ये तो कोई गांव का आदमी है। इसकी बाबूजी इनकी हमेशा क्यों बातें करते रहते हैं। दास को समझ नहीं आता था। उनका शरीर दुर्बल और अत्यंत कोमल था, उसमें एक अनोखी सी चमक थी। शरीर इकहरा और लंबा था, हाथ से छूने पर उसकी कोमलता का अंदाजा लग पाता था। चरणों को छूने पर लगता था जैसे मखमल पर हाथ धर दिए हों। और कई प्रेमी तो ये भी कहते हैं कि महाराज जी के पास से खुशबू आया करती थी। चेहरे पर अनेक भाव उतरते और लीन होते रहते थे। कभी हल्की मुस्कान खिल उठती थी, कभी प्रेम छलक उठता था, कभी वहां ऐसी गंभीरता छा जाती थी कि देखते ही डर लगने लगता था। लगता था कि दुनिया भर की उदासी सिमट कर उस चेहरे पर आ बैठी हो, लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट था कि उस उदासी से उनका अपना व्यक्तिगत संबंध ना था। तो चाचा जी जो थे, वो कहते हैं कि उनका जो चेहरा था, एक अजीब ही चेहरा था। वो कई उनकी महाराज जी से ज्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन वो सेवा उनकी किया करते थे। और जिस कमरे में वो होते थे, वो उनकी सफाई वगैरह करते थे। और महाराज जी उस वक्त समाधि में होते थे, वो उनके चेहरे को देखा करते थे और काफी देर तक देखते रहते थे कि और वो उनको देखते देखते डर भी लगता था। लेकिन वो आंखें उठा नहीं पाते थे वहां से। तो ऐसे समय में गुरुदेव अक्सर समाधि में प्रवेश कर जाते थे। उस समय उनका सिर हल्के हल्के हिलने लगता था, कमर आगे को झुक जाती थी। चेहरे की क्या स्थिति होती थी कुछ कह नहीं सकते। वहां ना तो निराशा होती थी, ना आशा, ना दुख, ना सुख, ना आनंद, और ना ही विषाद। तो ये भी नहीं कह सकते कि वहां कोई भाव था या अथवा नहीं, मतलब कि बिल्कुल कोई इमोशन नहीं उसके ऊपर। चाचा जी तो कहते हैं ये भी नहीं आप कह सकते थे कि ये चेहरा किसी जिंदा आदमी का है या किसी चेहरा किसी मरे हुए आदमी का है। वह मुखमंडल किसी दूसरे ही लोग की कहानी कहने लगता था। देखने वाला देखता ही रह जाता था, उसे डर लगता था
घबराहट होने लगती थी, लेकिन वहां से आंखें हटा पाना उसके बस की बात नहीं होती थी। ये बात बाबूजी ने भी इस बात का तजुर्बा किया था। पहली बारी जब बाबूजी मिले तो महाराज जी उनको बड़े प्रेम से मिले, लाल जी कह के सम, उनको बुलाया और बड़े प्रेम से बात की। दूसरे दिन जब वो महाराज जी से मिलने गए तो महाराज जी समाधि में थे और चेहरे पे इतनी गंभीरता थी कि बाबूजी को डर लगने लगा। उन्होंने कहा ये कैसा आदमी है, कल तो इतने प्रेम से मिला था, अब इसके चेहरे पे इतनी इतनी गंभीरता है, इतनी सीरियसनेस है। उन्होंने कहा ये आदमी है या जादूगर है कि पहले तो अपनी हल्की सी मुस्कान से दूसरों के दिलों पे कब्जा कर लेता है और बाद में उसकी जो ये बेरुखी है उसके चाहने वालों के लिए एक बहुत एक बहुत एक संकट पैदा कर देती है। उन्हें लगा कि जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी के विराट रूप को देखा था, तो उन्होंने डर के कहा था कि हे कृष्ण, इस विराट रूप को आप छुपा लीजिए, मेरे को अपना साधारण चेहरा ही दिखाइए, क्योंकि मेरे को आपको देखकर डर लगता है। तो बाबूजी को भी ऐसा ही डर लगा जब महाराज जी को देखा। सुनते आए हैं कि शरीर भगवान का मंदिर होता है। गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखकर इस कथन की सत्यता समझ में आने लगती थी। लगता था कि हाड़ मास के शरीर में कोई शरीरातीत सत्ता झांक झांक पड़ रही हो, जैसे निराकार ने साकार का रूप धारण कर लिया हो। तो उनका शरीर जो था वो सबसे, दास तो यही मानता है वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान था, चलता चलता फिरता तीर्थ था, वो चलता फिरता मंदिर था। और दास यही मानता है कि ईश्वर ही महाराज जी के रूप में आया। और दास तो ये कहता है कि महाराज जी ईश्वर से भी बढ़ के हैं, क्योंकि ईश्वर को तो दास बचपन से जानता है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तब भी थे उसमें। लेकिन जब महाराज जी के पास आया तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ कम हुए। तो दास के लिए तो महाराज जी ईश्वर से भी बढ़ के हैं। और महाराज जी भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। तो महाराज जी कहते हैं, और महाराज जी से महाराज जी के पास कई लोग थे जो शिव जी की पूजा करते थे, और बाद में उन्होंने यही माना कि शिव जी की पूजा करने का यही फल निकला कि वो महाराज जी से मिले, क्योंकि उन्होंने महाराज जी में शिव के दर्शन किए। इसी तरह से एक हमारे प्रेमी श्री राम के भक्त थे, और उन्होंने महाराज जी में श्री राम के दर्शन किए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किसी संत के रूप में ही आते हैं, और महाराज जी ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं दास के लिए। समाधि प्रवेश तो अक्सर और सहज ही होता रहता था, लेकिन इस अलौकिक आकृति के दर्शन विशेष तौर पे प्रातः के समय हुआ करते थे। उस समय गुरुदेव रात भर आत्म विभोर रहकर लौटते थे। आत्म विभोर से मतलब है कि गॉड इंटॉक्सिकेशन, ईश्वर की राम रस, यू नो ईश्वर का रस। राम रस पिय रे, राम रस पिय रे, जेह रस बिसर गए रस और। ये कबीर साहब ने कहा है, राम रस पिय रे, राम रस पिय रे। अगर पीना है तो ईश्वर का रस पी। अगर तू ईश्वर का रस पी लेगा, जेह रस बिसर गए रस और, उस रस को पी लेगा तो तुझे दुनिया के सारे स्वाद जो हैं भूल जाएंगे। स्नान करने के बाद वे आसन पर बैठ जाते थे और फिर योग निद्रा में लीन हो जाते थे। दास जो महाराज जी आए हैं, प्रेमी उनका इंतजार कर रहे हैं, महाराज जी उनके पास बैठे हैं और वो योग निद्रा में, समाधि में चले गए। उनके प्रेमी अर्ध गोलाकार बनाकर कुछ दूर हटकर बैठ जाते और घड़ी के बाद घड़ी गुजरने लगती।
उस समय वातावरण इतना चुप हो जाता कि हर कोई अपनी सांस की आवाज तक सुन सकता था। सांस की गति धीमी बढ़ने लगती थी। ये ऑटोमेटिकली प्रेमियों के साथ होता था कि उनका जो मन है, उनके मन का जो उनके जो मन की जो विचार हैं वो कम होने शुरू हो जाते थे। सांस जो थी, चिंता चली जाती थी। संसार के बारे में जो सोचना था वो बंद हो जाता था। मन का भाव शिथिल पड़ने लगता था। किसी समय तो श्वास के अलावा किसी बात या किसी वस्तु की याद तक ना आती थी। तो इसीलिए जो प्रेमी थे वो उनके पास आते थे तो अपना सारा संसारी दुख भूल जाते थे और फिर वो उठना ही नहीं चाहते थे। रात हो जाती थी, महाराज जी कहते थे प्रेमियों बहुत देर हो गई है, अब जाओ। तो फिर वो वहां उठा करते थे, उनका मन नहीं करता था क्योंकि आप एक शांति के समुद्र के पास बैठे हो तो कौन उठना चाहेगा। गुरुदेव की बाह्य चेतना आहिस्ता आहिस्ता लौटती थी। आंखें खुलती लेकिन एक पलक के बाद फिर बंद हो जाती। सिर मंथर गति से हिलने लगता। तो महाराज जी थोड़ी देर बाद समाधि से जागते और फिर प्रेमियों से कहते कुछ विचार करो। कोई किसी किसी से कोई बात नहीं होती थी उस वक्त। हर कोई चुप रहता था। फिर महाराज जी दोबारा समाधि में चले जाते थे। तो उनके लिए समाधि में जाना तो बहुत उनके लिए वो उनकी सामान्य स्थिति थी कि वो हमेशा समाधि में थे। उनको जागने में कोशिश लगती थी। ये बात ये जो श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ भी यही बात होती थी। श्री रामकृष्ण परमहंस जब समाधि से जब उठते थे, निकलते थे, तो वो कुछ खाने के लिए मांगते थे। वो कुछ कोई खाने की चीज खाने कोई कुछ चीज खा के फिर उनकी जो बाहर की चेतना आती थी। तो महापुरुषों की ये बड़ी अजीब स्थिति है। हम जैसे प्राणियों को तो दास को तो समाधि का पता भी नहीं कि समाधि किस चिड़िया का नाम है। लेकिन महाराज जी तो हमेशा समाधि में ही रहते थे। तो ये ये चैप्टर तो बहुत लंबा है और समय खत्म हो गया है। तो दास कभी बाकी इस जब किसी दूसरे सत्संग में बात का प्रसंग पड़ेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।